हमारी समझ में ऊर्जा एक साधारण शब्द नहीं है। ये एक ऐसी वास्तविकता है जो हमारे अस्तित्व के हर पहलू को छूती है। हम, हमारे विचार, हमारे भावनाएं, हमारी क्रियाएं, हमारा शरीर, यहाँ तक कि हमारे आसपास का वातावरण, सब कुछ ऊर्जा से निर्मित है। ये ऊर्जा, जो अदृश्य और सार्वभौमिक रूप से फैली हुई है, केवल भौतिक रूप में नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप में भी अस्तित्व में है। यदि हम ये समझ पाते हैं कि ऊर्जा हमारी वास्तविकता का कोर इंग्रेडिएंट है, तो हम न केवल अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बल्कि हम ब्रह्मांड की शक्तियों से भी मेल खा सकते हैं, जो हमेशा हमारे चारों ओर घूम रही होती हैं। सब कुछ ऊर्जा है। ये वाक्य कोई सामान्य आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि ये एक गहरी सच्चाई है जिसे समझना और महसूस करना हमें जीवन के वास्तविक रहस्यों तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। हर क्षण, हर विचार, हर भावना और हर कार्य ऊर्जा के रूप में एक तरंग उत्पन्न करता है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। यही कारण है कि हमारे जीवन में होने वाली घटनाएं और परिस्थितियां हमारे आंतरिक ऊर्जा प्रवाह का ही परिणाम होती हैं। जब हम इसे सही दिशा में नियंत्रित और संरेखित करते हैं, तो हम अपने जीवन की दिशा और सृजन को अपने हाथों में ले सकते हैं। प्राचीन सभ्यताएं हजारों साल पहले से ऊर्जा के अस्तित्व को समझ चुकी थीं। हिंदू धर्म, ताओवाद और चीनी चिकित्सा प्रणालियां सबने इसे एक अदृश्य, शाश्वत शक्ति के रूप में पहचाना। प्राण, ची, क्यूआई और ऊर्जा क्षेत्र जैसे शब्द इसी सार्वभौमिक ऊर्जा के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है और ये समझाता है कि ब्रह्मांड के हर कण में एक अदृश्य ऊर्जा होती है, जो लगातार गति और कंपन में रहती है। क्वांटम भौतिकी ने यह साबित किया है कि ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु वास्तव में ठोस नहीं है। सब कुछ एक ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन के रूप में मौजूद है, जो एक विशेष तरंग दैर्ध्य पर कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि हर वस्तु, चाहे वो ठोस दिखती हो, वास्तव में ऊर्जा की एक स्थिति में होती है, और यही ऊर्जा हमारे जीवन के हर पहलू को आकार देती है। इस ऊर्जा का संबंध हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से सीधा है। जब हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को जागरूक रूप से नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जहां हम चाहते हैं। इस तथ्य को समझने से जीवन में सफलता, समृद्धि, शांति और संतोष को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे शरीर में एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे आरा या ऊर्जा क्षेत्र कहा जाता है। ये हमारे शरीर के चारों ओर फैलता है और विभिन्न आयामों में हमारी आंतरिक स्थिति को दर्शाता है। ऊर्जा क्षेत्र हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का प्रतिबिंब होता है। इस क्षेत्र की स्थिति न केवल हमारे मनोबल को प्रभावित करती है, बल्कि ये हमारे आसपास के लोगों और घटनाओं के साथ भी हमारी इंटरेक्शन को प्रभावित करती है। जब हमारा ऊर्जा क्षेत्र संतुलित और सकारात्मक होता है, तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन महसूस करते हैं। हम आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और जीवन की हर कठिनाई को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हमारे ऊर्जा क्षेत्र में अवरोध या असंतुलन होता है, तो हम थकावट, चिंता, तनाव और शारीरिक समस्याओं का अनुभव करते हैं। ये अवरोध अक्सर हमारे मानसिक और भावनात्मक तनाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। समझिए, यदि आप अपने ऊर्जा क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं, तो न केवल आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि आप अपने शरीर और दिमाग को भी उसी संरेखण में ला सकते हैं, जो आपको शांति, सकारात्मकता और स्वास्थ्य की ओर मार्गदर्शन करेगा। और यही प्रक्रिया है ऊर्जा नियंत्रण की। यदि हम मानते हैं कि सब कुछ ऊर्जा है, तो ये समझना भी जरूरी है कि जब हमारे ऊर्जा प्रवाह में रुकावट आती है, तो हमारे जीवन में असंतुलन पैदा होता है। ऊर्जा अवरोध आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने में विफलता का कारण बन सकते हैं। 1. शारीरिक बाधाएं। जब शरीर के किसी विशेष हिस्से में ऊर्जा प्रवाह रुकता है, तो यह शारीरिक समस्या का रूप ले सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं, तो यह तनाव आपके शरीर में किसी न किसी स्थान पर दिखने लगेगा, जैसे गर्दन में दर्द, कंधों में भारीपन या पेट में असहजता। ये सभी शारीरिक अवरोध उन भावनाओं और विचारों के परिणाम होते हैं जो ऊर्जा को सही तरीके से प्रवाहित होने से रोकते हैं। 2. इमोशनल बैरियर्स। हमारी भावनाएं ऊर्जा की एक शक्तिशाली रूप में काम करती हैं।
लेकिन जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं या नकारात्मक भावनाओं में घिरे रहते हैं, तो ये भावनाएं हमारे ऊर्जा क्षेत्र में अवरोध उत्पन्न कर देती हैं। उदाहरण के लिए, अत्यधिक क्रोध, नफरत, डिप्रेशन और लज्जा जैसी नकारात्मक भावनाएं आपके ऊर्जा प्रवाह को बाधित करती हैं, जिससे जीवन में ठहराव, चिंता और भावनात्मक संकट उत्पन्न हो सकता है। 3. मेंटल ब्लॉक। हमारे विचार भी ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। यदि आपके विचारों में नकारात्मकता, अस्वीकृति और संदेह है, तो आपका मानसिक ऊर्जा प्रवाह रुक जाएगा। ये मानसिक अवरोध आपको अपनी सफलता को महसूस करने, खुद पर विश्वास करने और जीवन के सकारात्मक पक्षों को देखने से रोकता है। अगर हम अपने भीतर से प्रेरित होते हैं, तो हम दुनिया की नज़रों में सफल या असफल नहीं होते। हमें किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम पहले से ही खुद को पूरा महसूस करते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप किसी काम को पूरी स्पष्टता और उद्देश्य से करते हैं, तो आपको कोई प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती? जब हम किसी कार्य को अपनी पसंद और अपने दिल से करते हैं, तो वह कार्य स्वयं में प्रेरणा बन जाता है। यह वह स्थिति है जब हम अपने भीतर से प्रेरित होते हैं और किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं रहते। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम सूरज था। सूरज का जीवन कठिन था। उसके पास साधन नहीं थे और न ही किसी तरह का बड़ा शिक्षा का अवसर। लेकिन सूरज को एक चीज से बहुत प्यार था, वह था गाना। वह गाता था और खुद को संगीत में खो देता था। पर गांव में लोगों का मानना था कि गाना कोई पेशा नहीं है, और सूरज को बार बार यह सलाह दी जाती थी कि वह गाने के बजाय कोई काम ढूंढे जो जीवन में स्थिरता लाए। लेकिन सूरज ने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसका गाना केवल एक शौक नहीं था, बल्कि यह उसके दिल का जज्बा था, जो उसे खुशी और संतुष्टि देता था। हर दिन वह अपने कमरे में बैठकर अपनी आवाज को और बेहतर बनाने की कोशिश करता। कभी भी किसी के दबाव में आकर अपने सपनों को छोड़ने का विचार नहीं किया। एक दिन गांव में एक बड़ा संगीत प्रतियोगिता हुआ। सभी लोग सूरज को कहते, तुम भी इसमें भाग लो, तुम में बहुत टैलेंट है। पर सूरज ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उसे कोई भी बाहरी प्रेरणा नहीं चाहिए थी। वह जानता था कि वह केवल अपनी खुशी और आत्मविश्वास के लिए गाता था, न कि किसी प्रतियोगिता या पुरस्कार के लिए। जब प्रतियोगिता का दिन आया, सूरज मंच पर खड़ा हुआ और उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी ताकत और सादगी थी कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वह न सिर्फ जीतने के लिए गा रहा था, बल्कि अपने दिल की आवाज को लोगों तक पहुंचाने के लिए गा रहा था। उसकी इस आत्मविश्वास से भरी प्रस्तुति ने उसे न केवल प्रतियोगिता जीतने में मदद की, बल्कि कई संगीत प्रेमियों का दिल भी जीत लिया। कुछ समय बाद एक संगीत निर्माता ने सूरज से संपर्क किया और उसे एक रिकॉर्डिंग डील का ऑफर दिया। सूरज ने यह समझा कि यह सफलता केवल बाहरी प्रेरणा से नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रेरणा, आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण से मिली थी। वह अब एक स्टार बन चुका था, लेकिन वह जानता था कि उसकी असली प्रेरणा हमेशा उसके भीतर ही थी। समझें, यदि आप किसी चीज को करने में पूरी तरह से स्पष्ट हैं, तो प्रेरणा केवल एक रूपक बनकर रह जाती है। आपको किसी और से प्रेरित होने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में हर कार्य को स्पष्टता के साथ करना ही असली प्रेरणा है। एक बार एक छोटे से गांव में एक कलाकार रहता था। वह गरीब था। उसके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन वह अपनी कला से प्रेम करता था। उसके पास कोई महान गुरु नहीं था, कोई किताबें नहीं थीं, लेकिन वह अपनी कला में पूर्ण था। एक दिन गांव के कुछ लोग उसके पास आए और बोले, तुम में अद्भुत क्षमता है, तुम बहुत प्रसिद्ध हो सकते हो, बस तुम्हें यह करना होगा, वह करना होगा। लेकिन कलाकार ने कुछ नहीं किया। उसने अपनी कला को प्रेम और आनंद के लिए किया, न कि किसी बाहरी प्रेरणा या सफलता की खोज में। और एक दिन उसकी कला का जादू दुनिया तक पहुंच गया। वह प्रसिद्ध हो गया, लेकिन उसकी प्रसिद्धि और संपत्ति उसके लिए सिर्फ एक परिणाम थी, क्योंकि वह पहले से ही अपने कार्य में पूर्ण था। यही वास्तविक प्रेरणा है, जो भीतर से उत्पन्न होती है, जो प्रेम, स्पष्टता और उद्देश्य से आती है। जब आप किसी कार्य को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ करते हैं, तो आपको बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रेरणा कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की शक्ति और स्पष्टता है। जब हम अपने जीवन में स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं, तो हमें किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती।
हम पहले से ही पूर्ण हैं और हमें किसी बाहरी सफलता या परिणाम की आवश्यकता नहीं है। हमारी असली प्रेरणा हमारे भीतर की स्पष्टता और आंतरिक संतुष्टि में छिपी हुई है। ज्ञान का अहंकार से कोई संबंध नहीं है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि सच्चा ज्ञान वो नहीं है जो हमें दूसरों से श्रेष्ठ बनाने के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि ये वो ज्ञान है जो हमें अहंकार से मुक्त करता है। आज के समाज में हम अक्सर ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दूसरों से श्रेष्ठ होने के लिए मेजर करते हैं। हम ये मानते हैं कि अगर हम किसी विषय में स्किलफुल हो जाएं, तो हम दूसरों से बेहतर हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे पूरी तरह से नकारा। उन्होंने कहा कि सच्चा ज्ञान वो है जो हमें अपने अहंकार से मुक्त करता है और हमें ये समझने में मदद करता है कि हम सभी समान हैं। अहंकार हमारे ज्ञान और समझ को ब्लॉक्ड करता है, क्योंकि ये हमें वास्तविकता के बजाय केवल अपने स्वयं के दृष्टिकोण से जीवन को देखने के लिए मजबूर करता है। बुद्ध का कहना था कि जब हम अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तब हम जीवन की सच्ची समझ और ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हमें दूसरों के साथ एक सच्चे संबंध में जोड़ता है और हम जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझ पाते हैं।